हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कल क्लास 10th का फर्स्ट लेसन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और हम आ गए थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कल हमने किया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आज हम आ गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज। देयर आर ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक के आधार पे। पहला क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि व्यक्तिगत रिसोर्सेज। देयर आर ऑल्सो ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, दे आर ऑल्सो ऑन बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं किसी के अपने निजी तौर पे, उसके व्यक्तिगत भी होते हैं। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रिवेन्यू। बहुत सारे फार्मर की अपनी, किसानों की अपनी खुद की क्या होती है, ज़मीनें उनको अलॉट यानी कि उनको प्रदान की गई हैं, जिनके वो रिपेमेंट, जिनके लिए वो रिवेन्यू पेमेंट करते हैं, यानी कि राजस्व प्रदान करते हैं। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ऑफ ओनरशिप। गाँव में है बहुत सारे लोग जो कि जिनको भूमि के मालिक हैं, बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि है ही नहीं, यानी कि वो भूमिहीन है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, और जो शहरी लोग हैं उनके खुद के प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं, अदर प्रॉपर्टी हैं। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। कुछ ऐसे ही हैं जैसे प्लांटेशन है, पास्चर लैंड है, चारावाह है, और पॉन्ड है, तालाब है, वाटर है, वाटर के कुएँ हैं, यानी कि पानी के जो कुएँ हैं वो भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि रिसोर्सेज हैं किसके, किसी व्यक्ति के। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड। आपने क्या करना स्टूडेंट्स, अपनी एक लिस्ट बनानी जिससे कि आपके द्वारा बनाए गए जो आपके जो खुद के रिसोर्सेज जिनके ऊपर आपका हक है। सेकेंड है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज, यानी कि वो संसाधन जिन पे कम्युनिटी का, यानी कि समुदाय का हक होता है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज यानी कि संसाधन होते हैं जिसपे कि सभी मेंबर का क्या होता है, या कम्युनिटी का क्या होता है, उसके ऊपर पहुंच होती है, यानी कि उसके ऊपर हक होता है। विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, यानी कुछ चरवाहे हैं। बरियल ग्राउंड है, यानी कि जो ये होते हैं शमशान वगैरह होते हैं। विलेज पॉइंट होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, यानी कि वो सभी लोगों के लिए क्या है, वो उनके ऊपर क्या है, हक है। नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, यानी कि इसके अंदर तकनीकी तौर पे वो सभी रिसोर्सेज आते हैं जो कि किसी राष्ट्र से संबंधित होते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स, यानी कि कंट्री के पास क्या है, कानूनी ताकत है, यानी कानूनी शक्ति है कि वह क्या कर सके, वह एक्वायर कर सकते हैं, यानी उस रिसोर्सेज को ले सकते हैं जो कि किसी के द्वारा प्राइवेटली है, यानी कि उनको पब्लिक गुड्स के लिए ले सकते हैं। जैसे कि किसानों की ज़मीनें वगैरह थे ना, जब गवर्नमेंट को वहाँ पे कुछ सरकारी बिल्डिंग वगैरह बनानी पड़ती है तो वह उसको एक्वायर कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड, कैनाल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्शन ऑन द फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल। आपने शायद देखा भी होगा सड़कें वगैरह, नहरें और रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन यानी कि बिछाने में किसी व्यक्ति के खेतों को भी सरकार ने क्या किया, ओन किया, यानी कि अपने कब्जे में लिया है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। और जो अर्बन डेवलपमेंट यानी कि जो शहरी विकास प्राधिकरण जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, उसके पास एम्पावर सरकार ने दी है उसको ताकत की, वह है क्या कर सके, लैंड को एक्वायर कर सकती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया, इनकी वो सारे के सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ
वाटर रिसोर्सेज यानी कि पानी के संसाधन, जंगल, वाइल्ड लाइफ और जंगली जीव, लैंड है जो जिसकी किसी राज्य के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक बॉर्डर के अंदर आता है, और उसका जो ओशन है उसके आसपास, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज उसी कंट्री के हैं, उसी नेशन के हैं। अप टू 12 नॉटिकल माइल यानी कि 22.2 यानी कि 22.2 किलोमीटर का जो नोट एरिया है समुंदर का, फ्रॉम द कोस्ट टर्म एट द टेरिटोरियल वाटर, जो कि किसी देश के तटीय क्षेत्र से 22.2 किलोमीटर की दूरी का जितना भी टेरिटोरियल वाटर है वो उसी राष्ट्र का होता है। एज रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू देम, और उसके अंदर जितने भी संसाधन है वो उसी राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, these are international resources. There are international institution which regulate some resources. यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि रेगुलेट करते हैं सम रिसोर्सेज, कुछ संसाधनों को। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize without the concurrent of the इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि कुछ ओशनिक रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि कुछ महासागरों के जो संसाधन है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि इकोनॉमिक जोन से एकमात्र इकोनॉमिक जोन है उससे अलग है। बिलोंग टू ओपन ओशन, जो कि ओपन ओशन में आते हैं। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, कोई भी एक देश उसको उपयोग में नहीं ला सकता विदाउट द कॉन्करेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बगैर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहमति के बगैर। डू यू नो दैट इंडिया हैज गोट द राइट टू माइन मैग्नीज नोडूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन। आपको पता है भारत के पास अधिकार है कि वो इंडियन ओशन के बेड से मैग्नीज नोडूल्स को क्या कर सकता है, माइन कर सकता है, यानी कि निकाल सकता है। फ्रॉम दैट एरिया विच लाई बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर, कुछ रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करो जो कि इंटरनेशनल नेचर में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और विकास के आधार पे जो रिसोर्सेज हैं उसको भी यहाँ पे कैटेगराइज किया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि संभावित रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, यानी कि वो रिसोर्सेज जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, बट हैव नो टू बीन यूटिलाइज, लेकिन उनको अभी तक भी यूटिलाइज नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान, गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल, जैसे कि भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसमें राजस्थान, गुजरात है, जिसके पास बहुत सारे पोटेंशियल यानी कि संभावना है डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, जिसमें हम वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर, लेकिन उसको अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, इसलिए क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है इंडिया का। डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ये वो रिसोर्सेज है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी क्वालिटी का पता लगाया जा चुका है और उनकी मात्रा का, और उनको अब डिटरमाइन किया जा चुका है किसके लिए, यूटिलाइजेशन के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, और ये डेवलपमेंट किसके ऊपर निर्भर करता है, तकनीकी के ऊपर, और कितनी मात्रा में इसकी तक वहाँ की उनकी पहुँच है। स्टॉक मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये वो मटेरियल है जिनको इंसान के पास क्या है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की उसके अंदर संभावना है। बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द appropriate technology to access these are included among stocks, यानी कि ये वो स्टॉक्स हैं, यानी कि वो
अर्थ के अंदर है तो, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन तक पहुंचने की। फॉर एग्जांपल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि जो पानी है वो दो गैस का क्या है, कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन को हम एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर द पर्पज, लेकिन हम नहीं जानते कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड स्टॉक्स, इस प्रकार इसको हम स्टॉक में कंसिडर करेंगे। रिजर्व, रिजर्व आर द सब सेट ऑफ द स्टॉक, रिजर्व क्या होते हैं, आरक्षित जो रिसोर्सेज होते हैं वो इसका सब सेट हो, यानी कि इसका उपभाग होते हैं स्टॉक का, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ, जिसको हम अब यूज तो कर सकते हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उसका पता है, बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन उसका यूज स्टार्टेड नहीं किया गया। यानी कि रिजर्व में और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, स्टॉक में टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन रिजर्व में हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसको हम यूज कर सकते हैं। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और इसको हम भविष्य की ज़रूरतों के आधार पे हम इसको यूज कर सकते हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और जो नदी का जो जल है उसको हम यूज कर सकते हैं पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली फॉर लिमिटेड एक्सटेंट, लेकिन आजकल इसको बड़ी सीमित मात्रा में ही यूज किया जा रहा है। 10 द वाटर इन द डैम फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, और इस प्रकार जो वाटर है, डैम है, फॉरेस्ट है, इस रिजर्व को हम क्या कर सकते हैं यूज फ्यूचर के लिए। एक्टिविटी, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज, आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज की, दैट यू आर फैमिलियर विद फ्रॉम योर लोकल एरिया, जिससे कि आपके लोकल एरिया में आपको पता है कि ये वो रिजर्व है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। ठीक है।